बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। FSD पॉइंट के प्लेटफार्म से राना एहसान अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। एबटाबाद से लाहौर जाने वाली बस के अंदर निकाह कैसे हुआ? होता कुछ यूँ है कि एबटाबाद की बस में लाहौर से एक बारिश बुज़ुर्ग सवार होते हैं अपनी बेटी के साथ, उनकी जवान बेटी भी उनके साथ होती है। जैसे ही बस थोड़ा आगे जाती है तो वो बुज़ुर्ग खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ, कोई भिखारी नहीं हूँ और ना ही मैं कोई चीज़ फ़रोख्त करने वाला हूँ। आज मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि मैं परेशान हूँ। मैंने अपनी जवान बेटी का निकाह करना है, इसके लिए रिश्ता नहीं मिल रहा। मैं बीमार हूँ, मेरी फैक्ट्री में आग लगी, दरामद बरामद का मेरा कारोबार था, वो सारा माल जल के खाकस्तर हो गया। परेशानी की वजह से मुझे हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक की वजह से मेरे जो अज़ीज़ो अकारब थे वो भी मेरा साथ छोड़ गए, इसलिए मैं अकेला रह चुका हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी ज़िंदगी में, मेरी हयात में मेरी बेटी का निकाह किसी अच्छे शख्स के साथ हो और मेरी बेटी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार सके और इस तरह मेरी भी ये ख्वाहिश पूरी हो सके। अगर आप में से कोई मेरी बेटी के साथ निकाह करना चाहता है तो मैं बखुशी उसको अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद बाबा जी की पिछली सीट पे एक शख्स बैठा होता है, वो उठ के खड़ा होता है और कहता है कि बाबा जी मेरे दो बेटे हैं, एक डॉक्टर है और एक इंजीनियर है। डॉक्टर की शादी हो चुकी है, इंजीनियर के लिए मैं रिश्ते की तलाश में हूँ। इससे बेहतर मैं समझता हूँ कि रिश्ता नहीं हो सकता। अगर आप रज़ामंद हैं तो अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ कर दें। लड़का भी रज़ामंद हो गया, लड़का खड़ा हुआ और कहा कि मैं ये रिश्ता करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अगर बाबा जी मुनासिब समझते हैं तो अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दें। जिसके बाद तमाम जो मुसाफिर थे उन्होंने कहा कि बाबा जी अपनी बेटी का रिश्ता इस शख्स के साथ कर दें। उस बस के अंदर एक मौलवी साहब भी सवार थे। मौलवी साहब खड़े होते हैं और कहते हैं कि इनका निकाह आज ही हो जाए, बस के अंदर ही मैं इनका निकाह पढ़ा दूंगा। जिसके बाद एक और शख्स खड़ा होता है और कहता है कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ और आज छुट्टी पर मैं अपने घर जा रहा था और मेरे पास कुछ मिठाई थी जो मैं अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा था। मैं ये समझता हूँ कि इस मुबारक सफ़र में ये जो निकाह होने जा रहा है, ये मिठाई मैं निकाह में तकसीम करूँगा। जिसके बाद बाबा जी ये कहते हैं कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है और बाबा जी ड्राइवर से ये कहते हैं कि ड्राइवर साहब अगर कोई मुनासिब जगह मिले तो कहीं पे आप थोड़ी देर के लिए बस रोकिएगा, हम इस निकाह की रस्म को अंजाम दे लें। जिसके बाद नाज़रीन शाम हो जाती है और बस ड्राइवर एक जगह पे बस रोकता है और वहाँ पे वो सारे लोग जमा हो जाते हैं, बड़े खुश होते हैं कि इस मुबारक सफ़र के अंदर निकाह की ये रस्म होने जा रही है। सब लोग मिठाई खाते हैं नाज़रीन, जो मिठाई खाता है वो सो जाता है। अगली सुबह जब 8 बजे ड्राइवर और तमाम मुसाफिरों की आंख खुलती है तो ना ही उनकी जेबों में मोबाइल होता है, ना ही उनकी जेबों में पैसे होते हैं और ना ही उनका ज़रूरी सामान होता है। वो 6 लोग सारा कुछ लूट के वहाँ से फरार हो जाता है। इस तरह वो 6 लोगों का गिरोह पूरी बस को उल्लू बनाने के बाद रफू चक्कर हो जाता है। नाज़रीन वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।